हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, उस रिश्ते से आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। आपके पार्टनर का नाम लीजिए। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए कि वो जिस किसी भी रिश्ते में सफ़र कर रहे हैं, उस रिश्ते में उन्होंने वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। हर हर महादेव। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू एंजल्स। एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, उसके बाद है नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टावर, और बॉटम की एनर्जीज में था फाइव ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, टावर का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ये टावर कार्ड यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है? ओके, थैंक यू एंजल्स। द चैरियट का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, एंड द एम्प्रेस का कार्ड है। ये कार्ड्स मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर जो एनर्जीज़ निकल कर आई है, तो यूनिवर्स तो आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं, बिकॉज़ आपकी ये जो सिचुएशन है ये डिवाइनली गाइडेड है। कुछ लोग उनके रियल डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं, और ये आपका जो सेपरेशन है वो टेम्पररी हुआ है, ये परमानेंट सेपरेशन नहीं है। आपके जो पेंडिंग कर्मास है वो रिजॉल्व होंगे। आपके सोल पर जो पास्ट लाइफ की लेयर्स हैं वो सब क्लीन होगी, उसके बाद आपका रियूनियन भी होगा। आपको यहाँ पर इनर वर्क के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज़ आपका रीयूनियन यूनियन यहाँ पर मुझे होते हुए दिख रहा है। आपको पेशेंटली वेट करना होगा। उसके बाद दूसरी सिचुएशन है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हैं और ख़ुद से मूव ऑन होना चाहते हैं, बिकॉज़ उन्हें लग रहा है कि वो अब ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते, बिकॉज़ सामने वाला उनका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है। थर्ड पार्टी का भी जो प्रेशर है, या जो थर्ड पार्टी ने आपको पेन दिया है, उस पेन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। पास्ट की जो मेमोरीज़ है आपकी, वो आप रिवाइंड कर रहे हो, और आपको बस यही लग रहा है कि आपको इस कनेक्शन से मूव ऑन करना है। बट यहाँ पर कार्ड्स ने जो एनर्जीज़ दी है, आप कितना भी सोच लो, इस कनेक्शन से आप मूव ऑन नहीं हो सकते हो गाइज, बिकॉज़ यहाँ पर जो टेम्परेंस का कार्ड आया है और उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये दोनों कार्ड्स मुझे यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इस कनेक्शन की जो डेस्टिनी है वो आगे चलकर चेंज होने वाली है। बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आएगा आपके इस कनेक्शन में, बिकॉज़ आपके पार्टनर के इमोशंस आज भी है आपके लिए। अगर उनके इमोशंस नहीं होते तो एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर नहीं निकल कर आता। एस ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर आज भी आपके लिए इमोशनल है, उनकी डीप फीलिंग्स है आपके लिए, और वो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। नो मैटर व्हाट कि वो आपके सामने क्या प्रिटेंड कर रहे हैं, बट डीप डाउन उनकी आत्मा उन्हें यही बोलती है कि उन्हें आपसे मूव ऑन नहीं करना है, और वो चाह कर भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप खुद भी चाह कर भी इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। और दूसरी केस में जो लोग खुद डर रहे हैं कि मेरा पार्टनर कहीं मुझे छोड़कर चला ना जाए, तो उस केस में भी आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन आपको डिवाइन टाइमिंग का ट्रस्ट करना होगा, और डिवाइन टाइमिंग आपके ही हाथ में है।
आप जितना अच्छे से इनर वर्क करते हो उतना ज़्यादा डिवाइन टाइमिंग बहुत नज़दीक आएगा। बिकॉज जितना आप इनर वर्क करते हो आपकी एनर्जीज क्लेंस होती है, आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आते हो और आपके पार्टनर भी ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर जो ये कार्ड निकल कर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है किसी एक्स का आपकी लाइफ में फिर से वापस आना। जो पास्ट पर्सन है आपकी लाइफ में, जो आपके माइंड में है अभी करंटली, वही पर्सन आपकी तरफ आएगा। बिकॉज वो पर्सन स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं या बना रही है, मेल फीमेल जो भी आपका पार्टनर है, और किस तरीके से आपके तरफ बढ़ना है यही सोच रहे हैं वो। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साइड में टेम्परेंस है, मतलब ये पर्सन आपसे ही यूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ ही बैलेंस करना चाहते हैं। करंटली आपकी सिचुएशन पूरी तरह से इम्बैलेंस है, आपके जो कनेक्शन का फाउंडेशन है वो पूरी तरह से कोलैप्स हुआ मुझे दिख रहा है। टावर मोमेंट की एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही है। कुछ लोगों के डाइवोर्स केसेस भी फाइल हो चुके हैं और आपको डर लग रहा है कि कहीं आपका डिवोर्स ना हो जाए। तो इस केस में भी ये सिचुएशन चेंज हो सकती है गाइज, ये भी आपके ही हाथों में होगा। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिवली अफर्मेशंस करते हो, जितना ज़्यादा अपने आप पर काम करते हो, एनर्जीज चेंज होती है। मेरी बात हमेशा याद रखो। आप जब आपने कभी कुंडली आपकी दिखाई होगी तो पास्ट में अगर आपको किसी ने कुछ प्रिडिक्ट किया होगा तो आपने ये खुद की लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जो बताया है उसमें से कुछ बातें रेजोनेट की है आपके साथ, लेकिन कुछ बातें बिल्कुल भी नहीं हुई है आपके साथ। तो ये इसी बात का साइन होता है कि हमारे जो प्रेजेंट के कर्मास होते हैं, जो हम प्रेजेंट में सोचते हैं, करते हैं, हमारे विचारों के थ्रू, हमारे एक्शंस के थ्रू जो हम डिसीजंस लेते हैं, किस तरह से हम रिएक्शंस देते हैं सामने वाले लोगों को, उस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है, फ्यूचर कर्मा डिपेंड करता है। कुछ बातें डेस्टाइंड होती है, लेकिन आपकी डेस्टिनी चेंज करने की जो पावर है वो यूनिवर्स ने आपके ही हाथों में देकर रखी है। तो अब ये आपको सोचना है कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना है, बिकॉज ये आपकी पूरी तरीके से फ्री विल होगी। बिकॉज आपके पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, वो आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। आप उन्हें एक क्वीन की एनर्जीज़ में इस वक्त दिखाई दे रहे हो। कुछ व्यूवर्स के लिए ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, बिकॉज कुछ मेरे व्यूवर्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में है, पेनफुल एनर्जीज़ में है, लेकिन कुछ व्यूवर्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं इस जर्नी में। तो उनका जो ऑरा है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और वो आपकी पर्सनालिटी में झलक रहा है। कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं जो उनकी एज से काफ़ी ज़्यादा यंग दिखने लगे हैं, हो सकता है कि जो लोग फ़िलहाल आपसे मिल रहे हैं, किसी ने आपको बताया होगा कि अरे आप तो पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखने लगे हो, या आपका एज समझ नहीं आता आपकी ओर देखकर। तो ये सब आपके इनर वर्क का इफ़ेक्ट है, आपके मेडिटेशन का इफ़ेक्ट है। मेडिटेशन आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को, आपकी ऑरा को बहुत ज़्यादा ग्रूम करता है। इसका आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है गाइस। इसीलिए ये सब करना आपके लिए ज़रूरी है। और जो टावर हमने क्लैरिफाई किया उसके लिए निकल कर आए हैं ये बहन जी, द एम्प्रेस और ये हाई प्रिस्टेस। दो बहन जी है आज यहाँ पर। ये हो सकती है आपकी सिस्टर इन लॉ या आपकी मदर इन लॉ या कोई आपके हस्बैंड की या आपके बॉयफ्रेंड की कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी। तो ये जो सिचुएशन है उसमें टावर आएगा, आगे चलकर इस सिचुएशन में टावर आएगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी यहाँ पर और आपके पार्टनर आएंगे बारात लेकर आपकी तरफ। जो अनमैरिड है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, और जो मैरिड है उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ भी उनकी तरफ आएंगे ज़रूर, एक्शन लेंगे, स्टेबल एक्शन लेंगे। परमानेंट रियूनियन की एनर्जीज़ है ये,
टेम्पररी नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑन ऑफ कनेक्शन में भी है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे मिलते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्जेशंस आपके होते हैं, मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, या कभी कभार आपकी मीटिंग भी होती है। उसके बाद वो पार्टनर आपकी एनर्जीज लेकर सडनली भाग जाते हैं 9 2 11 और आपको समझ में नहीं आता कि अरे ये पर्सन जब मुझसे मिला था या मुझे मैसेज किया था, कॉल किया था, तो कितने अच्छे तरीके से बात कर रहा था, बहुत लविंग एनर्जीज मुझे पिक हो रही थी, और सडनली ये क्यों भाग गया। तो ये भाग इसलिए रहे हैं बिकॉज आप में वो ब्लॉकेजेस हैं, और वो आपकी तरफ आते हैं आपकी एनर्जीज लेने के लिए। और जब वो आते हैं आप इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से उन्हें एंटरटेन करते हो, इतना ज़्यादा कुछ एनर्जीज दे देते हो कि वो फिर हील हो जाते हैं और आपसे फिर भाग जाते हैं। तो आपको अगर उनसे कांटेक्ट होता है तो आपको न्यूट्रल एनर्जीज़ में रहना है। कितनी एनर्जीज़ उन्हें देनी है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। जैसे जैसे इस जर्नी में आप आगे बढ़ोगे आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। और अगर ऑलरेडी आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है गाइज़। यहाँ पर जो मेरे अनमैरिड व्यूअर्स हैं, आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रहा है और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। आपके पार्टनर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए, आपको कमिटमेंट दी जाए या नहीं दी जाए। इसलिए ये पार्टनर आपसे रन कर रहे हैं बिकॉज़ इन्हें खुद ही नहीं पता है कि उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ना इनको इनकी फैमिली की तरफ से क्लैरिटी मिल रही है, ना आपके लिए क्या क्लैरिटी देनी चाहिए ये भी नहीं पता, और खुद के लाइफ में आगे क्या होगा ये भी नहीं पता। ये पर्सन टोटली कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ में स्टक है। सोसाइटी का भी प्रेशर है, फिर अगर बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं तो फिर लोगों के ताने सुनना, रिलेटिव्स के ताने सुनना, इन सब बातों से भी वो डर रहे हैं। तो इस फियर की एनर्जीज से उन्हें आपको बाहर निकालना होगा। तो आप अब कैसे निकालोगे उन्हें बाहर? आपको खुद इनर वर्क करना होगा। जैसे ही आपकी एनर्जीज़ बैलेंस होती है वो एनर्जीज़ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली कन्वर्ट करती है। आप उनकी तरफ पॉजिटिव अफर्मेशंस भी सेंड कर सकते हो कि वो आपके लिए स्टैंड ले। अगर उनके अंदर कोई डर बैठा हुआ है तो उस डर से बाहर निकालने के लिए आप अफर्मेशंस कर सकते हो। उनकी पावर में आने के लिए आप अफर्मेशंस कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोगों में यहाँ पर एज गैप दिखाई दे रहा है। ये भी एक रूट कॉज यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी सिचुएशन है आप दोनों की, थर्ड पार्टी सिचुएशन या अदर आउटसाइडर्स की जो भी सिचुएशंस है, वो आने वाले समय में एंड होगी, डेफिनेटली एंड होगी। तो यूनिवर्स का आपके लिए यही मैसेज है कि आपको वेट करना है। आपके पार्टनर ज़रूर आएंगे आपकी तरफ। ओके, एक बार मेजर अरकाना से क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए मेजर अरकाना, एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दीजिए। मेरे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? देखिए यही फ्लिप हुआ था ना ये कार्ड, फिर से बॉटम की एनर्जीज यही निकल कर आई है। यहाँ पर आया है द हर्मिट, उसके बाद है द फूल की एनर्जीज़ है। ये देखिए ये बहन जी फिर से निकल कर आई, और ये भाई साहब यहाँ पर ओह माय गॉड, देखिए सॉरी गाइज। हाँ, हर्मिट आपको यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको वेट करना है, खुद के ऊपर काम करना है, मेडिटेशन करना है और रेस्ट भी लेनी है गाइज। आप इन दिनों खुद की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो सोचने में, ओवर थिंकिंग करने में। तो आपको फुल स्टॉप लगाना है। आपको आपकी एनर्जीज़ को बचाना है, कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना है। आपके पार्टनर के बारे में 24/7 नहीं सोचना है, वो आपके माइंड में रहेंगे। अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी माइंड में 24/7 रहता ही है, बट एट द सेम टाइम आपको अदर एक्टिविटीज़ में भी आपकी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करना है। आप आपके क्रिएटिव साइड्स पर काम कर सकते हो। अगर आपको सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग,
या कुछ भी पसंद है, कुकिंग होता है और कुछ भी हॉबीज़ है जो आपकी, आप वो करना स्टार्ट करो, जो भी आपको पसंद है। तो क्या होता है ना, जो आपकी एक्सेसिव एनर्जीज़ है जो गलत चीज़ों पर लग रही है, तो वो एनर्जीज़ अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज़ होगी। और जब आप आपके क्रिएटिव साइड्स पर वर्क करना स्टार्ट करते हो ना, तो नेचुरली आपका जो स्वादिष्टान चक्र होता है वो नेचुरली हील होना स्टार्ट होता है। तो ये आप कीजिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए। जब आप नेचर में घूमते हो, फिरते हो, तो क्या होता है ना, आपका हार्ट चक्र नेचुरली हील होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रीनरी रखी हुई है ताकि ये ग्रीन कलर देख के आपका हार्ट चक्र हील होते रहे और आपके रियूनियंस बहुत जल्द से जल्द होते रहे। ओके, देखिए फूल की एनर्जीज न्यू बिगिनिंग्स को यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि आपकी सिचुएशन में बैलेंस आएगा। फिर से 0 नंबर यहाँ पर है, तो जो भी अभी कार्मिक साइकिल्स चल रही है, जो भी इश्यूज़ आपके बीच में है, वो सब बैलेंस होंगे और उसके बाद 0 पर आकर एक न्यू बिगिनिंग होगी, पॉजिटिव बिगिनिंग होगी, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी। आप एक पावर कपल बनकर सोसाइटी में आपका जो रोल है वो प्ले करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। द एम्प्रेस की एनर्जीज़ यहाँ पर यह इंडिकेट कर रही है कि ये एम्प्रेस है, यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ भी रिसीव हो रही है और आपकी खुद की एनर्जीज़ भी ये कार्ड मुझे दे रहा है। आपकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ये इंडिकेट हो रही है कि आप एक एम्प्रेस हो, आप एक बहुत ही ज़्यादा लविंग पर्सन हो, केयरिंग पर्सन हो, आपके अंदर दूसरों के लिए कुछ करने की भावना है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। एम्प्रेस है मतलब ये नहीं कि फीमेल्स के साथ ही रेजोनेट करेगा, नो। आप अगर मेल भी हो तो भी देखिए ये चींटी आज भी आ गई। पता नहीं क्यों ये रीडिंग के वक्त आती है, आई डोंट नो, मुझे पता करना होगा कि ये क्यों आ रही है। बिकॉज बाकी रीडिंग्स में जब करती हूँ ना मेरे क्लाइंट्स की, तब कभी नहीं आती, लेकिन जब से मैंने ये लॉन्ग रीडिंग स्टार्ट की है ना, पता नहीं क्यों ये आ रही है। कुछ तो डिवाइन का साइन है गाइज, यहाँ पर कुछ तो है, मुझे पता करवाना होगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर से रीडिंग। एक बार उन्हें यहाँ पर घूमने देते हैं, अच्छे से घूमो फिरो, एंजॉय करो और एम्प्रेस की जो एनर्जीज़ है वो मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ को भी बता रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोल हो, लविंग केयरिंग नेचर है आपका। आपकी तरफ एनिमल्स भी अट्रैक्ट होते हैं, डॉग्स कैट्स की एनर्जीज़ भी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनकी जो लाइफ स्टोरीज़ है वो आपको सडनली बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो लोग या एनिमल्स आपके साथ रिएक्शन दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि आप एक प्योर सोल हो, आप एक ट्रस्टवर्दी सोल हो, इसलिए वो आपके पास सिक्योर फील करते हैं और आपकी तरफ आते हैं। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है ना, तो पहले की जो रीडिंग मैंने एक्सप्लेन की है ये आपके ही लिए है। 100% ये रीडिंग आपके लिए है गाइज। आपको वेट करना है, पेशेंटली वेट करना है। और ये जो टाइम इंटरवेंशन हुआ है आपके कनेक्शन में, तो आपको इस डिवाइन इंटरवेंशन का यूज़ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए करना है। आपको आपकी पावर में रहना है, स्ट्रेंथ में रहना है, जो बॉटम की एनर्जीज निकल कर आई थी। और ये जो डेविल महाशय यहाँ पर निकल कर आए हैं, वो डेविल मुझे यहाँ पर यही एनर्जीज दे रहे हैं कि हो सकता है कि अभी आपकी सिचुएशन में कुछ लोगों का जो सैटर्न प्लैनेट है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी चल रहा है, या आपके पार्टनर का। और यहाँ पर राहु की एनर्जीज भी मैं पिक कर रही हूँ गाइज। आपकी जो कुंडली है उसमें राहु या तो शनिदेव थोड़े से रुष्ट होकर बैठे हुए हैं। और वो रुष्ट इसलिए होकर बैठे हैं बिकॉज आपके या आपके पार्टनर के कुछ तो ऐसे कार्मिक इश्यूज़ रहे हैं जो आपको इस लाइफ टाइम में रिजॉल्व करने हैं। तो आपको इस डेविल से बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये डेविल आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। बस आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में रहना है, यूनिवर्स को, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड पे करते रहना है
और जिस भी गाइड से आपको गाइडेंस प्रोवाइड होता है उन सब गाइड्स को आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है गाइस, बिकॉज़ थैंक यू आप जब किसी को बोलते हो तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसकी एनर्जीज रिटर्न आपके पास आती है और यूनिवर्स भी आपको ग्रैटिट्यूड पे करना स्टार्ट हो जाता है। तो यस गाइज़, ये है आज की आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय।